Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Anvi and I hope you all are doing really well. So अगर मेरी आवाज़ अलग लग रही है तो दैट मे बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस. वन, मेरे को अभी रिसेंटली कोल्ड होकर चुका है एंड आई एम रिकवरिंग. एंड सेकेंड, क्योंकि हम ये न्यू माइक ले आए हैं. अगर आप मुझे शॉर्ट्स एंड रील्स पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा. सो today's video is all about आई विल बी डूइंग माई नाइट टाइम स्किन केयर, जो कि मैं रेगुलरली नहीं करती बट मुझे करना चाहिए तो आज मैं कर रही हूँ. एंड सेकेंड थिंग विल बी अबाउट हाउ आई गॉट स्कैम्ड. एंड गाइस, अगर आप ये पीछे मेरे मेस देख पा रहे हो तो प्लीज़ इग्नोर. मैंने बहुत कोशिश करी कि ना दिखे बट दिख रहा है वीडियो में, तो क्या कर सकते हैं ना. मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैंने अपना सबसे कम्फी नाइट सूट पहन लिया है एंड मैंने अपने बाल भी कोम कर लिए हैं. तो आज फॉर अ चेंज मैं अपनी प्लेट्स बना के सोने वाली हूँ. वैसे तो प्लेट्स बना के ही सोने चाहिए बट ठीक है, मैं जूड़ा बना के सोती हूँ और फिर ऊपर मुझे पूरी रात चुभता है. तो गाइस, मुझे खुद ना प्लेट्स बनानी आती नहीं है. मैं यूजुअली जब घर पे होती थी और होती हूँ अब भी, तो अपनी मम्मी से ही बनवाती हूँ. तो ठीक है, जैसी बनेगी हम काम चला लेंगे. ठीक है गाइस, काम चलाऊ तो बन ही रही है. By the way guys, today is 22nd November and तो हम बात कर रहे हैं हाउ आई गॉट स्कैम्ड ऑन इंस्टाग्राम. सो गाइस, ये बात होगी ऑलमोस्ट 1 साल पहले की. तो मैं साथ साथ अपना स्किन केयर भी कर रही हूँ नाइट टाइम. तो सबसे पहले हम लगाएंगे टोनर और मैं यूज़ करती हूँ प्लम का टोनर. मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है वैसे तो, बट या आपको किसी भी चीज़ के लिंक चाहिए हो तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसके. तो ये बात है, हाँ, ऑलमोस्ट 1 साल पहले, मतलब जनवरी फरवरी आप कह सकते हैं. तो जनवरी फरवरी की बात है ये. एंड मेरे कज़न की शादी थी, ठीक है, इसी साल 2025 में. तो मेरे पास 2-3 ड्रेसेस थी यहाँ पर कि हाँ मैं वो पहन सकती हूँ, बट मुझे 1-2 फंक्शन के लिए लेनी थी. तो मैंने मिंत्रा स्क्रॉल करा एंड काफ़ी कुछ देखा बट मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं. बट एज़ यू नो, मतलब एज़ यू नो क्या सबके साथ ही होता है, जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसकी रिकमेंडेशंस आने लगती हैं, या तो इंस्टाग्राम पे या जो भी आप ऐप चलाते हो उस पर. ठीक है, तो मुझे चाहिए था एक ऐसा लुक. मैंने मिंत्रा पे ढूंढा, मैंने ऑफलाइन स्टोर्स पे ढूंढा एंड मैंने मतलब जहाँ जहाँ नायका वगैरह सब जगह ढूंढा तो मुझे नहीं मिला. तो मतलब बाई चांस मुझे इंस्टाग्राम पे एक पेज पे रिकमेंडेशन आई. उस पेज का मैं नाम नहीं लूँगी कि क्यों किसी को डिफेम करे. उनकी वेबसाइट पर स्क्रॉल करा, उनके कुछ 20,000 समथिंग या 16,000 कुछ फॉलोअर्स थे. तो मुझे जेन्युइन ही लग रहे थे एंड तक मुझे जेन्युइन ही लग रहे थे. आप पूरी कहानी सुनो, आपको पता चलेगा. तो गाइस, अभी ये सूखने में टाइम लग रहा है टोनर, तो इसलिए मैं अभी आगे का स्टेप नहीं कर रही हूँ. बट हाँ, मीन वाइल मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपना लिप बाम लगा सकती हूँ. मैं या तो ये लगाती हूँ वैसलीन का, या ये लगाती हूँ पेट्रोलियम जेली. तो मैं आज ये लगाऊंगी. तो हाँ, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी और मुझे बाई चांस वही ड्रेस मिल गई. एंड उसी ड्रेस में मुझे 2 कलर्स मिले. एक तो जो कलर मुझे चाहिए था एंड द सेकेंड वन मल्टी कलर्ड था बेसिकली. तो मल्टी कलर्ड वाला भी अच्छा लग रहा था एंड वो भी अच्छा लग रहा था जो मुझे चाहिए था. तो मैंने बहुत सोचा, घर वालों से पूछा, सबसे पूछा. तो एवरीबडी वाज लाइक कि मल्टी कलर्ड ले ले, ये ले ले. मतलब दोनों के लिए दोनों सब ओके थे. तो मैंने अपने मन का ही सुना और वही वाला लिया, बरगंडी, पर्पलिश, बैंगनी, जो भी कलर है वो वाला. तो मैंने ऑर्डर कर दिया. ऑर्डर करने से पहले आई कैन शो यू द स्क्रीनशॉट, मैं नाम नहीं रिवील करूँगी. तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं आपकी वेबसाइट से ऑर्डर करती हूँ तो क्या रिटर्न अवेलेबल है. तो उनका आया येस. तो मुझे लगा कि ठीक है, वो बोल रहे हैं तो होगा ही. और मी बीइंग सो मतलब एक्साइटेड एंड ओवर एक्साइटेड बोल लो या जो भी बोल लो ऑर्डर करने के लिए, मैंने ये भी नहीं देखा वेबसाइट पे जाके कि रिटर्न वाला है या नहीं, और मैंने ऑर्डर कर दिया. ठीक है, मुझे लगा क्या ही गलत आएगा इतना, मतलब मैं सही तो कर रही हूँ. एंड साइज़ भी उसमें से बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट से रखे थे अगर साइज़ का इशू होता तो. एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था कि हाँ ठीक है. बट मैंने होशियारी करके क्या करा, मैंने होशियारी करके सीओडी करा. तो वो एक अच्छी चीज़ थी. देन कट टू आई थिंक सो 5-6 डेज में वो ड्रेस आई थी. गाइस, अब मैं ये अपना सीरम लगाऊंगी. मैं 2 सीरम लगाती हूँ, एक तो नाइसिनामाइड वाला, ये वाला, एंड ये दूसरा है ये विटामिन सी बैरियर बूस्टिंग ग्लो सीरम. ठीक है,
हाँ, तो 5-6 दिन में वो ड्रेस आ गई थी। तो आई थिंक सैटरडे संडे की बात थी, मैं सो रही थी तो मुझे पता नहीं चला कॉल वॉल का जो भी। तो वो मेरी रूममेट को वो ड्रेस दे के चले गए। रूममेट, उसने क्या करा, ऑब्वियसली उसको लगा कि ठीक है सीओडी करे हो जाएगा, तो उसने भी पे कर दिया। एंड कुछ गलत दिख नहीं रहा था, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है उसमें, किसी की भी गलती नहीं, मेरी ही गलती है सही बताऊँ तो। फिर जब मैं उठी तो मैं थोड़ी एक्साइटेड थी कि हाँ फाइनली मेरी ड्रेस आ गई और ये वो, मैं अनबॉक्सिंग करी। मुझे सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट क्या लगा, एक तो वो बिल्कुल ऐसे ब्लैक कलर के पैकेट में आई थी, बहुत ही गंदा, मतलब डिलीवरी वाला पैकेट था भी नहीं, ऐसा था कि किसी ने अपनी क्राफ्ट शीट से फाड़ कर वो पैकेट बनाया हो, तो उस पैकेट में आई थी। तो मुझे वो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट लगा था। बट इग्नोरिंग दैट मैंने ड्रेस अनबॉक्स करी, तो उसका श्रग आया तो मुझे थोड़ा ऐसे ओल्ड वाला वाइब आई कि ओल्ड है शायद, पुराना है या कुछ। तो मैंने खोल के देखा तो साइज़ सही था। ब्लाउज़ भी आया तो उसका भी ऐसे था, मतलब गंदा सा कपड़ा था, कपड़ा ही बिल्कुल बेकार था, मतलब जितने का वो प्राइस था उतने का वर्थ इट नहीं था वो कपड़ा। ऐसा लग रहा था लोकल कपड़ा ऐसे सोर्स करा हुआ, उससे ही बना बना के दे रहे हैं। मतलब होते हैं ना कपड़े के ऐसे बिल्कुल धागे धागे निकले होते हैं, वाइट वाइट कलर के, वो जो इलास्टिक वाले होते हैं वो वाले धागे निकले हुए थे, इतना बेकार था। ठीक है, तो ब्लाउज़ मैंने पहन के देखा, ठीक फिटिंग आ रही थी, बट मुझे उसका कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बट मैंने कहा ठीक है, एक फंक्शन की बात है, पहन लेंगे। केप सही आ रहा था, उसका भी कपड़ा, ऑब्वियसली दोनों के कपड़े बेकार थे। मैंने कहा ठीक है पहन लेंगे। फिर मैंने खोली स्कर्ट, तो स्कर्ट आई थी स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की, इतनी ज़्यादा। और मैं ऑब्वियसली नहीं मुझे फिट हो रही थी वो स्कर्ट ना। तो एंड क्वालिटी, क्वालिटी तो मेरा पहला कंसर्न था ही, बट मैंने सोचा काम चला लेंगे, एक ही फंक्शन की बात है, तो मैं इग्नोर कर रही थी। स्कर्ट में भी ऐसे मतलब वाइट वाइट धागे सब कुछ ऐसे निकले हुए हैं, और फिर साइज़ इशू भी है। तो जब साइज़ इशू की बात आ गई तो मैंने कहा कि भाई एक तो इन्होंने जो साइज़ था वो नहीं दिया है, क्वालिटी इतनी बकवास है इनकी, तो मैं ये कैसे रख लूँ, मुझे तो अपने पैसे वापस चाहिए और ये आप लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने फिर उनको करना शुरू करा इंस्टाग्राम पे पिंक। मैंने पिंक करा तो उन्होंने सीन करा, सीन करके छोड़ दिया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अरे, जब मैंने पूछा रिटर्न है तो पहली बारी में उन्होंने येस लिख दिया, तो हो सकता है अब भी जल्दी से कर दे रिप्लाई कि हाँ हो जाएगा ये जो भी है। तो गाइज़ ये ज़्यादा क्रीमी वाले हैं, मैं अपने नाक पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरी नाक रफ़ हो गई है फॉर सम रीज़न। उसकी भी एक अलग स्टोरी है खैर, मतलब मैंने ब्लैकेट हटाने के लिए कुछ तो करा था जिससे मेरी नाक रफ़ हो गई है, वटेवर। हाँ यार, मैं भूल जाती हूँ बीच में बताते बताते, तो ना मैं अब क्या करूँगी, अब आपको प्रोडक्ट जो है लिख दूँगी, बताऊँगी नहीं अलग से। हाँ, तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पे पिंग करा कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को साइज़ इशू है। मैंने कपड़ा नहीं लिखा क्योंकि ऑब्वियसली किसी ब्रांड को आप मुंह पे तो शेम, मतलब मुझे अजीब लग रहा था करने में। मुझे लगा क्या पता कि जो मेरा सेकंड रियल रीज़न है उसको बोल दूँ और मेरे पैसे भी वापस आ जाए और उनका रिटर्न भी चला जाए, बट आई वॉज रॉन्ग। ठीक है, तो फिर मैंने मैसेज करने के बाद मैंने 3-4 मैसेजेस करे, मैंने 1 घंटा वेट करा, मैंने कहा ठीक है बिज़ी होंगे, 2 घंटा वेट करा, मैंने कहा ठीक है बिज़ी होंगे। फिर मेरे को चढ़ा गुस्सा कि भाई ये स्कैम कर रहे हैं, खुलेआम कर दे नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनकी वेबसाइट से निकाला उनका नंबर, मैंने उनको व्हाट्सएप पे पिंग करा, तो व्हाट्सएप पे भी वो देख के छोड़ दे रहे हैं, ब्लू टिक हो रहे हैं और वो छोड़ दे रहे हैं देख के। मैंने कहा वाओ, मैं पहले तो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थी कि मेरे साथ ये स्कैम हो चुका है। मुझे लगा कि नहीं 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 यार, वो ऐसे बिजी होंगे, मैं बीइंग मी बीइंग मी, मैं सोच रही कि नहीं यार वो बिजी होंगे इसलिए वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट नहीं, मेरे साथ स्कैम हो चुका था और मैं एक्सेप्ट ही करने का तैयार नहीं हूँ। मैं लगी पड़ी हूँ मैसेज करने पे, मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ दिस इज़ नॉट डन, ये वो। फिर मेरा जब नेक्स्ट लेवल होता है ना, मैं यूजुअली कॉल पे बात कर नहीं करती, मतलब मुझे थोड़ा पता नहीं होता है, मतलब लगता है कि जो बात मैसेज हो सकती है वो कॉल पे क्यों करनी है ना। तो मी बीइंग भी मैं उनको मैसेज कर रही हूँ जब मेरा पारा बिल्कुल ही हाई हो चुका है, मतलब अब तो ऐसा है कि इंसान जाएगा ऐसा वाला, तो तब मैं उन्हें कॉल करना शुरू करती हूँ। मैं कॉल कर रही हूँ नॉर्मल पे, तो पता नहीं उन्होंने ब्लॉक कर दिया क्या, व्हाट्सएप पे कॉल लग रही है, बट कभी तो पहले तो रिंगिंग जा रही थी, फिर एकदम से कॉलिंग जाने लगी, तो मैं समझ गई कि ये नेट ऑफ करके भग गए एंड नॉर्मल कॉल भी नहीं लग रही है। तो फिर मैंने एक और आइडिया लगाया, मैंने फिर उनको इंस्टाग्राम पे स्पैम करना शुरू करा, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीनशॉट्स, मैं करे जा रही हूँ, उनको बोल रही हूँ दिस इज़ नॉट डन, आई विल एक्सपोज ये वो। तो मुझे थोड़ा ये भी लगा था उस टाइम पे कि ठीक है मेरे थोड़े ठीक ठाक, मतलब नॉट दैट मच बट हाँ ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, तो वो ये कंसिडर करके स्कैम नहीं करेंगे या मेरी बात सुन लेंगे डर के। बट
उनको कुछ पड़ी ही नहीं थी, वो बस नॉर्मली मैसेज सीन करके छोड़ दे रहे कि हाँ ये बोलेगी बोलेगी, एंड दे वर राइट। मैंने बोला और फिर मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं करा, विच इज़ रॉन्ग। तो फिर मैंने मैसेजेस भेजे, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी कॉल करने शुरू कर दिए, और वो पेज ऑनलाइन दिख रहा था इंस्टाग्राम पे, एंड वो ऑनलाइन था भी, आई एम डैम श्योर। बट उन्होंने क्या कर रखा था क्या नहीं था, तो उन्होंने मेरा कॉल उठाया ही नहीं एंड तक। मैंने सेकंड डे भी कॉल करने का ट्राई करा, थोड़े बहुत मैसेजेस करे, बट ऑब्वियसली कुछ फ़ायदा नहीं था। फिर ऑब्वियसली जो मेरी कज़न की वेडिंग थी वो भी पास आ गई थी, और मुझे फिर ये था कि अब मैं जल्दी से ड्रेस जुगाड़ लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पता नहीं ड्रेस मिले ना मिले, क्या है, इन लोगों ने तो ऐसे ही कर दिया है। तो मैंने फिर दूसरी ड्रेस ली, एंड वो वाली ड्रेस तो गाइज मैंने किसी को दे दी, वरना मैं आपको दिखाती उसकी हालत। एंड मुझे ऐसे मतलब, मैं किसी भी ब्रांड को डिफेम करने के लिए नहीं बना रही हूँ, बट ये आप ये देखो कि आजकल ये कैसे स्कैम्स चल रहे हैं, मतलब फालतू में लोगों के पैसे ऐसे लिए जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि कभी इंस्टाग्राम, मतलब सारे ऐसे नहीं होते, बट यूजुअली आप देख दाख के करो चीज़ें, क्योंकि ये स्कैम बहुत चल रहे हैं। एंड मुझे बहुत गुस्सा आता है इन स्कैम से। मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी का हार्ड अर्न मनी तुम ऐसे ले रहे हो, ठीक है यार, तुम्हारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तभी तो वो कह रहा है ना, या कुछ गड़बड़ है, या चलो साइज नहीं आ रहा है, ये तो कोई मतलब एक्सपेक्टेड इशू नहीं होता ना कि हाँ ये तो गलत ही आएगा और ये वो। एंड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बट फिर मुझे उससे ये लेसन मिला कि इंस्टाग्राम से ऑर्डर नहीं करना है, ड्रेसेस वगैरह स्पेशली। बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें आप कर लो, बट ड्रेसेस वगैरह नहीं करनी है। एंड तो मैं यही कहना चाहूँगी, इन स्कैम से बच के रहें, क्योंकि आजकल ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो गाइज़ ऐसे ही एक और स्कैम की मेरे पास कहानी है, तो अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। एंड अगर आपको ऐसे स्टोरी टाइम्स अच्छे लगते हैं तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे बात करने में। एंड ऑल्सो मेरा स्किन केयर भी हो चुका है, लास्ट में मैंने सनस्क्रीन लगाई। या गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट a red heart if you like this video. So we'll meet you in the next one. Bye bye, take care. एंड मुझे बताना अगर आपको ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस पसंद है तो।